जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। कहते हैं जीवन का हर साल हमारे विचारों, व्यवहार और परिणामों को पूरी तरीके से बदल देता है। हर वर्ष अपने साथ अलग ऊर्जा, अलग अवसर और अलग चुनौतियां लेकर आता है। देखिए न्यूमरोलॉजी में भी 2026 में अगर हम बात करें तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अपने भीतर एक विशेष तरंग साल 2026 में पैदा हो रही है, जो हर मूलांक पर अलग अलग प्रभाव डालेगी। जो व्यक्ति इस बदलती ऊर्जा को पहचान लेगा, सही दिशा में उसका उपयोग करेगा, वो तेजी से इस साल प्रगति कर सकता है और जीवन में स्थिरता भी प्राप्त कर सकता है। इसी आधार पर आज हम बात करेंगे 2026 में मूलांक 5 वालों के बारे में, किस तरीके की संभावना लेकर आ रहा है। यानी वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को हुआ है, तो उनके बारे में क्या स्थिति रहेगी साल 2026 में। देखिए 2026 का जो वर्षांक है वो 1 है, जो सूर्य का अंक माना जाता है। यानी ऊर्जा का अंक, आत्मविश्वास का अंक, नेतृत्व और उपलब्धियों का प्रतिनिधित्व जो होता है। अब बात करें अगर मूलांक 5 वालों की, तो मूलांक 5 के जो प्रभाव होता है उनके ऊपर बुध देव का प्रभाव होता है। यानी संचार, दिमागी तेजी, बदलाव, यात्रा, व्यापारिक समझ और मित्रता वाला ग्रह है। बुध और सूर्य का जो ये प्रभाव है समग्र रूप से 2026 में मूलांक 5 वालों के लिए बहुत सक्रिय और प्रगतिशील परिणाम दे सकता है। इस वर्ष बदलाव, नए लोग, नई यात्राएं, नए विचार या करियर ग्रोथ की भी प्रबल संभावना यहाँ दिख रही है। लेकिन देखिए सूर्य और बुध दोनों ही तेज मानसिकता वाले होते हैं, इसलिए यहाँ पर अधीरता बढ़ सकती है। निर्णय बदलने की आदत से इस साल आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। मूलांक 5 वाले लोग क्या होते हैं, बेसिकली तेज दिमाग के होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी अच्छी होती है, पर्सनालिटी अच्छी होती है। ये बदलाव से घबराते नहीं है बल्कि उसका स्वागत करते हैं। इनके जीवन में हमेशा कुछ नया चलता रहता है, नए दोस्त, नए विचार, नई योजना और नए अनुभव। 2026 में इन स्वभावों का प्रभाव और अधिक बढ़ जाएगा। अगर मूलांक 5 अपनी ऊर्जा को नियंत्रित में रखेंगे तो यह वर्ष उपलब्धियों से भरा हो सकता है। ऐसे लोग जीवन में कई उतार चढ़ावों के बाद असली उछाल तब देखते हैं जब वो बृहस्पति के तीसरे चक्र में प्रवेश करते हैं। इस समय उनके अंदर बिजनेस और स्वतंत्र रूप से कुछ करने की तेज इच्छा पैदा होती है। साल 2026 उनके लिए बिल्कुल सही समय लेकर आ रहा है, जो मार्केटिंग में है, कम्युनिकेशन में है, क्योंकि आपका जो प्रेजेंटेशन है वो गजब का मजबूत होने वाला है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यही है कि केवल इसलिए बिजनेस में नहीं कूदना है कि आपका मूलांक 5 है। अगर कुंडली में व्यापार के योग नहीं है तो परिणाम अच्छे नहीं हो सकते। हाँ, यदि जन्म पत्री में व्यापार के संकेत अच्छे हैं तो इस साल बिजनेस शुरू करना आपके लिए बेहद फलदायी हो सकता है, क्योंकि इसे नए कौशल शुरू करने वाला साल कहा जा सकता है। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो मार्केटिंग, सेल्स और आत्मविश्वास जो है वो इस साल उभर कर आ सकता है। तो ये साल मूलांक 5 वाले लोग नई कौशल सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से आकर्षित होंगे। यहाँ पर बुद्ध की भूमिका जो है प्रबल रूप से सामने आएगी। कौशल का वास्तविक अभ्यास मंगल देव है, लेकिन वो ज्ञान सीखने, तकनीक को समझने और उसे ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो बुद्ध देव देंगे। बुद्ध देव को आप एक स्पंज की तरह समझ सकते हैं कि जानकारी को वो पूरी तरीके से सोख लेते हैं। लेकिन ये आध्यात्मिक और भावनात्मक ज्ञान नहीं है, बल्कि बिल्कुल तार्किक, तकनीकी और वैज्ञानिक तरीके की जानकारी ग्रहण करने वाली स्थिति होती है। जैसे वाईफाई जैसे काम करता है, एक्सरे क्या है, इंफ्रारेड क्या है, बुध देव जो है इन्हीं सारी चीजों के संरक्षक है। अब क्योंकि ये मूलांक 5 के लिए सूर्य का वर्ष वाला जो संयोजन है, तो यहाँ पर थोड़े अजीब अनुभव भी हो सकते हैं। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति है, कोई अथॉरिटी आपको नियंत्रित कर रहा हो, उनकी देख रेख में आप आगे बढ़ रहे हो। असल में ये नियंत्रण बुरा नहीं होगा, बल्कि सीखने और परिपक्व होने का संकेत होगा। यह स्थिति वैसी ही होती है जैसे जन्म पत्री में सूर्य बुध का बुध आदित्य योग होता है। सब कुछ अचानक साफ साफ समझ में आने लगता है, कठिन चीजें भी सरल लगने लगती है और आप तेजी से सीखना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर देखिए जो स्थिति है, हो सकता है कि आप अभी कोई एग्जिस्टिंग कोर्स कर रहे हो, कोई एग्जिस्टिंग बुक आप पढ़ रहे हैं, लेकिन नई बुक भी आप लेना चाहते हैं, नए कोर्स में भी एनरोल करना चाह रहे हैं, तो आपका जो ब्रेन है वो एक्सेप्ट करेगा, वो नई प्रतिभा को, नई समझ को आसानी से विकसित कर पाएगा। ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन के भी आपको यहाँ इस साल जल्दी रिजल्ट दिखेंगे। जहाँ मूलांक 2 नया कौशल सीखने में हिचकिचा सकते हैं, वहीं मूलांक 5 वाले लोगों के लिए यह साल सीखने
में शानदार अवसर लेकर आ सकते हैं और उनका जो रिस्पॉन्स होगा, जो उनका प्रदर्शन होगा, वो भी बहुत शानदार रह सकता है क्योंकि ब्रह्मांड की ऊर्जा उनके साथ तालमेल बना रही है। हालांकि यहाँ पे एक चुनौती भी सामने आ सकती है, वो है डिसीजन लेने की वीकनेस। यहाँ पर बुध निर्णय लेने वाला ग्रह नहीं होता है, वो द्विस्वभाव राशि का स्वामी होता है। इसलिए इस वर्ष कोई भी बड़ा निर्णय अकेले ना ले, हमेशा किसी अनुभवी ज्ञानवान उच्च अधिकारी या गुरु की सलाह लेकर ही निर्णय करें, वरना बहुत प्रतिभा और कौशल होने के बावजूद दिशा बार बार बदलती रहेगी, डायरेक्शन क्लियर नहीं हो पाएगा। और हाँ, लोग कहते हैं कि नंबर 5 संतुलन का नंबर है, पर सच इसके उलट है। ये सबसे असंतुलित नंबर बन सकता है क्योंकि इसे बाकी 4 दिशाओं के बीच में संतुलन बनाना होता है। इसलिए इसका मन चंचल, उड़ता हुआ और जल्दी बदलने वाला होता है। बेचने, बोलने, सीखने और नई चीजों की भूख इसकी ताकत भी है और इसकी कमजोरी भी है। ओवरऑल हम समझे तो कुंडली में यहाँ पे जो अब मूलांक 5 की जो बात कर रहे हैं कि अगर आपकी कुंडली में भी व्यापार योग साथ दे रहा है तो यह साल अपने कौशल और सीखने पर आप ध्यान दे सकते हैं, नई चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं, लेकिन गुरु समान किसी व्यक्ति की सलाह के साथ आगे बढ़े, निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करें। तो साल 2026 आपके जीवन में, करियर में, आत्मविश्वास में और आर्थिक सफलता में नया चैप्टर शुरू कर सकता है। अब हम समझेंगे, देखिए ये एक वृहद स्तर पे विश्लेषण हुआ। अब हम समझेंगे कि एक पर्टिकुलर तारीख पे अगर आपका जन्म हुआ है, आपका मूलांक 5 है, तो किस तरीके का प्रभाव आपकी पर्सनालिटी पे होता है। तो देखिए अगर 5 तारीख को आपको जन्म हुआ है तो व्यक्ति बिल्कुल पारंपरिक नहीं होता, आजादी पसंद होती है उन्हें, अनौपचारिक और नियमों में बंधना पसंद नहीं करते, ऊर्जा और उत्साह से भरे तो होते हैं और जीवन में रोमांच भी चाहिए होता है। आकर्षक व्यक्तित्व और गजब की संचार क्षमता इन्हें एक शानदार साथी बनाती है, लेकिन प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट से संघर्ष हो सकता है। अगर आपका जन्म 14 तारीख को हुआ हो तो इनकी सोच अत्यंत ही इनोवेटिव होती है, ट्रेंड, तकनीकी और नई चीजों की ओर इनका झुकाव होता है, जोखिम लेते हैं पर सोच समझते हैं तरीके से। याददाश्त कमाल की होती है, पर यही याददाश्त पुराने घाव याद दिलाकर इन्हें आहत भी करती है। इन्हें जीवन में क्षमा करना और अतीत को छोड़ना सीखना चाहिए। आराम, स्वादिष्ट भोजन, पांचों इंद्रियों का आनंद इनके लिए वरदान भी है और कभी कभी नुकसान भी। अगर आपका जन्म 23 तारीख को हुआ है तो ये लोग जो होते हैं बहुमुखी प्रतिभाओं से भरे होते हैं, हर काम में क्रिएटिविटी को जोड़ते हैं, तुरंत दिमाग चलाते हैं और कई बार इनके पास घरेलू उपाय और समस्याओं का पूरा खजाना होता है। अंतर्ज्ञान और साइकिक क्षमताएं भी इनकी बहुत स्ट्रांग होती है, ऊर्जा प्रचुर मात्रा में होती है और रोमांच इनका प्रिय होता है। असफलता का शायद ही कभी लंबे समय तक इन्होंने महसूस किया हो, हमेशा किसी ना किसी नए तरीके से जीवन में वापस उभर जाते हैं। तो यह है विश्लेषण जन्म तारीख के अनुसार। अब हम समझेंगे कि आपके रिश्तों के मामले में साल 2026 मूलांक 5 वालों के लिए किस तरह की स्थिति लेकर आ रहा है। देखिए परिवर्तन का साल हो सकता है आपके लिए। अविवाहित जो जातक है या जो सिंगल जातक है मूलांक 5 वाले, यह वर्ष आपके लिए नए संबंध बनाने वाला, आकर्षण को बढ़ाने वाला और नए प्रेम की शुरुआत के लिए बहुत शुभ हो सकता है। लेकिन यहाँ पर उत्साह में बिना सोचे दिल लगाना आपके लिए प्रॉब्लम लेकर आ सकता है। एक साथ कई विकल्पों में उलझने से समस्याएं बढ़ सकती हैं। विवाहित जातकों के लिए साल जो है संबंधों में गर्मजोशी का है, साझेदारी को मजबूत करने का है। जीवन साथी के साथ यात्राएं, भावनात्मक खुलापन और संवाद से रिश्ता आपका इम्प्रूव होगा, लेकिन आवेश, कठोर शब्द और संदेह घर के शांति वातावरण को बिगाड़ सकते हैं। यदि ये तीनों चीजें नियंत्रित रहें, यानी जल्दबाजी, शक और चिड़चिड़ापन, तो साल 2026 में वैवाहिक जीवन के लिए शानदार साल ये बन सकता है। परिवार और सामाजिक संबंधों की बात करें तो वहां पर आपकी लोकप्रियता बढ़ सकती है, लेकिन बिना वजह सलाह देना, आलोचना करना और व्यस्तता के कारण रिश्तों की उपेक्षा करना नुकसान पहुंचा सकता है। यहाँ पर संतुलन बनाकर चलना ही आपके लिए समझदारी होगी। अब अगर हम आपके करियर की बात करें तो जो हमारे नौकरी पेशा जातक हैं मूलांक 5 के, तो यह साल आपके लिए अवसरों से भरा हो सकता है। यहाँ पर आपका डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है, आपके टैलेंट को अप्रिशिएट किया जा सकता है, प्रमोशन की भी संभावना यहाँ दिख रही है, यानी लीडरशिप वाले रोल भी आपको मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको सीनियर से, अथॉरिटी से बहस करना और बहस से बचना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। व्यवसायियों के लिए बात करें तो मूलांक 5 वाले जो है उनके लिए साल 2026 साहस और विस्तार का वर्ष बन सकता है। यहाँ पर निवेश करना, एडवर्टाइजमेंट करना आपके लिए
अच्छे रिजल्ट लेके आ सकता है। लेकिन यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि अनावश्यक जोखिम नहीं उठाना है या अत्यधिक कर्ज से बचना है। इस साल 2026 में कर्ज लेने की चीज से आपको थोड़ा सा बच के रहना है। अगर ले भी रहे हैं तो लिमिटेड ही ले और उसको टाइमली पे करें। यहाँ पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए, जैसे मैंने कहा कि एडवर्टाइजमेंट आपको बहुत हेल्प देगा, साथ ही साथ आपके कस्टमर से डायरेक्ट आपका जो फीडबैक है वो भी कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को एनहांस या ग्रोथ दे सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से बात करें तो मूलांक 5 वालों के लिए यहाँ पर आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम बढ़ सकती है, गैस्ट्रिक इशू थोड़े से बढ़ सकते हैं, आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इस साल कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखना आपको जरूरी है। स्क्रीन टाइम जितना मिनिमाइज कर पाए उतना करें, यानी व्यापारिक या आपके कार्य से रिलेटेड जो स्क्रीन टाइम है उतना ही दे। अननेसेसरी अगर स्क्रीन टाइम आपका बढ़ता रहेगा तो ये आपको नर्वस रिलेटेड एलिमेंट्स को बढ़ा सकता है या दे सकता है। तो यहाँ पर इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। धन के मामलों में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे मौके अचानक से मिल सकते हैं, मल्टीपल सोर्स से भी इनकम की संभावना दिख रही है। लेकिन यहाँ पर आंख बंद करके निवेश करना या दूसरों के प्रभाव में आके धन लगाने से नुकसान हो सकता है। धन आएगा लेकिन बचत की उतनी ही ज्यादा जरूरत होगी। यहाँ तक ब्लाइंडली ट्रस्ट करने से आपको थोड़ा सा बचना होगा। देखिए यहाँ पे होता क्या है, मूलांक 5 वालों के लिए जब समय थोड़ा सा कमजोर होता है तो बहुत सारी समस्याएं आपको घेर लेती है। मन में उदासी आ जाती है, संदेह आ जाते हैं, पुराने घाव सामने आ जाते हैं, रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ जाती है। खास तौर पे बात करें तो साल में मई, सितंबर और दिसंबर आपके लिए चुनौतीपूर्ण समय हो सकता है। वहीं शुभ समय की बात करें तो मई से जून का जो समय है और अगस्त से सितंबर का जो समय है वो आपके लिए शुभ रहेगा। यहाँ पर नए कार्य, अनुबंध, नौकरी, निवेश, घर बदलना, इन सब बातों में आपको सफलता मिलने की संभावना दिख रही है। मूलांक 5 वालों के लिए बुधवार और शुक्रवार शुभ दिन माने जाते हैं और यदि यह दिन 5, 14, 23 तारीख पर आ जाए तो ये और अधिक लाभ को जोड़ते हैं। रंगों में हरा, फिरोजा, हल्का भूरा और ये जो सफेद रंग है ये आपके लिए अत्यंत अनुकूल हो सकते हैं और मन मस्तिष्क को थोड़ा सा संतुलित रख सकते हैं। कमजोर समय में इन्हें विशेष ध्यान ये रखना चाहिए कि धैर्य न खोएं, तीखा और कठोर बोलने से बचे, जल्दबाजी में निर्णय ना लें और आंखों पर, देखिए यहाँ पर आंखों का स्ट्रेस भी आपको थोड़ा बढ़ सकता है तो उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखें। और एक और जो चीज है कि अपरिचित लोगों पर भरोसा कम करें, मन में अविश्वास को पालकर रिश्ते भी खराब ना करें। बच्चों के साथ थोड़ा सा समय बिताएं, यहाँ पर बच्चों के साथ आपका इन्वॉल्व होना आपको बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करेगा। उनके साथ जो आप फ्रीली इन्वॉल्व होंगे तो आपकी बहुत सारी समस्याएं खुद ब खुद चले जाएगी। वर्ष 2026 में मूलांक 5 वालों के लिए जो समय है ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये अवसरों का है, पहचान का है, गति का है, उपलब्धियों का है। ये वर्ष आपको आगे बढ़ाएगा, पहचान दिलाएगा और जीवन में नई दिशा देगा। बस ध्यान यही रखना है कि रिश्तों में धैर्य और आर्थिक निर्णयों में सावधानी। यदि आप अपनी बुद्धिमत्ता और संचार क्षमता को सही दिशा देंगे तो साल 2026 आपके जीवन को यादगार और सफल वर्ष बना सकता है। अगर आपको हमारा विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरिओम।